गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद है और इनर हीलर मिशन सेहत आपके अंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पानी कैसे पीना है, सुबह उठ के पानी पीना है, सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना है, इस पर बात की और उसके कुछ लाभ भी बताए। आज बाकी लाभ बताता हूँ। दोस्तों, अगर पानी आप इस तरह से पीते हैं तो जॉइंट पेन अगर किसी को है तो उसमें उनको बहुत राहत मिलती है। एक्स्ट्रा फैट अगर बॉडी में है तो वो कमने लगता है। यूरिन की कोई समस्या है दोस्तों, यूरिन प्रेशर की समस्या है तो उसमें भी बहुत राहत मिलती है। सिर्फ इतना इतना करने से, ये सिर्फ पानी पीने से, सिर्फ इस तरह पानी पीने से इस सब में बहुत राहत मिलती है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है। खाना आपको खूब चबा चबा के खाने से पहले, खाने के बीच में या खाने के बाद आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। अगर आपको खाने से पहले पानी पीना है तो कम से कम आपको 40 मिनट पहले पानी, खाने के बाद अगर पानी पीना है तो कम से कम 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। और खाने के बीच बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। अगर शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप खाने के बीच में 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं। अब समझिए दोस्तों कि खाने के बाद हम पानी पीने क्यों मना कर रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नाभि के लेफ्ट साइड में जठर, खाना जाके वहाँ जमा होता है। वहाँ जमा होने के बाद उसमें एक अग्नि जलती है, आग प्रज्वलित होती है। जिस तरह से खाना बनाने के लिए हमें खाना आग पे चढ़ाना पड़ता है ना, चाहे गैस हो या लकड़ी का हो या कोयला का चूल्हा हो, जो भी हो उस पे चढ़ाना पड़ता है। वैसे वहाँ आग आग जलती है जठर में, और वो आग कम से कम 1 से 1.5 घंटा जलती है। अगर हमने उससे बीच में पानी पी लिया तो आग और पानी में दोस्ती नहीं है दोस्तों। आग का काम, पानी का काम है आग को बुझाना, वो उसको बुझा देगा। अब हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब खाना अगर हमारा सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो तरह तरह की बीमारियाँ पैदा करेगा। एक दो नहीं, कई बीमारियाँ, पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ हैं दोस्तों जो वो पैदा कर सकता है। हमारे हाथों में जाके वो खाना फंसेगा, चिपकेगा, सड़ेगा, उसके बाद बीमारियाँ पैदा करेगा। तो हमें क्या करना है, खाना खाने से कम पहले अगर पानी पीना है तो 40 मिनट पहले आप पानी पी लें। खाना खाने के बाद अगर आपको पानी पीना है तो कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा के बाद पानी पिए। तो पानी बिल्कुल वैसे ही पिए जैसे मैंने बताया, शांत बैठ कर के, और सिप सिप करके, जिस तरह से गर्म चाय या गर्म दूध पीते हैं। और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराना ताकि वो पानी आपके सलाइवा से मिलते हुए पेट के अंदर जाए। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपको जो है एसिडिटी नहीं होगी, सीने में जलन की प्रॉब्लम होती है, बहुतों को खट्टा ढकार आता है, ये सब ठीक होने लगेगा। इसके बाद भी अगर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो खाना खाने के बाद एक पान चबा सकते हैं। पान का मतलब बाज़ार में जो पान मसाला के साथ मिलता है वो नहीं, सिर्फ पान का पत्ता। एक पान का पत्ता लिया, अच्छे से धो लिया, खाना खाने के बाद उसको चबा लिया। क्योंकि पान तो तुरंत खाने की चीज़ नहीं है। आप उसको मुँह पे कुछ देर चबाएँगे, 10 मिनट 15 मिनट तक तो आप, अगर 5 मिनट तक तो चबाएँगे। तो चबाने से क्या होगा, वो मुँह के अंदर जितने सलाइवा हैं उसके कांटेक्ट में आएगा, और उसके बाद फिर वो सलाइवा के साथ ही पेट में आपके चला जाएगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो जॉइंट पेन में भी पान काम आता है, पेट डाइजेस्ट करने में भी काम आता है। तो इससे आपका डाइजेशन भी बढ़िया होगा। एक पान का दाम 1 से 2 रुपया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके 1 घंटे के बाद आप पानी पी लें। अगर आप बिना पिए नहीं रह सकते हैं तो सुबह में आप खाना खाने के बाद आप अगर चाहें तो आप जिस फल में रस ज़्यादा है, रसों वाला फल खा सकते हैं। इसमें ऑरेंज आता है, मौसम्मी होता है,
ग्रेप्स होता है, वाटरमेलन तरबूज होता है, पपाया होता है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत है, नेचुरल वाटर इसमें भरा हुआ है। या फिर आप इनका जूस भी पी सकते हैं। ये तो सुबह का मामला हो गया। अब अगर दिन में खाना खाएँ, खाना खाने के बाद आपको कुछ पीने का ही मन है, तो आप मट्ठा, छाछ ये पी सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद अगर आपको कुछ तुरंत पीना ही है, तो आप दूध पी सकते हैं। अब इस चीज़ को समझिए दोस्तों, खाना हमारे जठर में जाके जमा होता है बाएँ साइड में नाभि के, जब हम कुछ भी खाते हैं तो। फिर वहाँ एक आग जलता है, वो 1 से डेढ़ घंटा तक आग जलता है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में। अगर हम उससे पहले उसमें पानी डाल दें, तो आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो क्या करेंगे, उसको बुझा देंगे। बुझ जाने के बाद वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होने के बाद क्या होगा, वो आँत में जाएगा, आँत में जाके खाना फँसेगा, सड़ेगा। इससे हमारा कॉन्स्टिपेशन पहले होगा, पेट में गैस होगा, पेट फूलेगा और वहाँ से टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मिलेगा और तरह तरह की बीमारियाँ पैदा करेगा। तो सिर्फ एक पेट अच्छे से अगर साफ हो जाए दोस्तों, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ब्लड में टॉक्सिन्स तक बनने से बच सकते हैं। आपने एक चीज़ कभी ध्यान दिया, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे आपको कोई भी रोग हो, कोई भी रोग मीन्स के चाहे शुगर हो, प्रेशर हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो उसके लिए डॉक्टर आपको क्या टेस्ट लिखते हैं, ब्लड टेस्ट। इसके मतलब है कि सारी की सारी बीमारियाँ कहाँ हैं, हमारे ब्लड के अंदर है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से ये सारी बीमारियाँ पकड़ाती हैं। तो सारा टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में है, हमारा खून साफ नहीं है, हमारा खून सही से पतला नहीं है। खून साफ होना बहुत ज़रूरी है, खून का पतला होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो रोग मुक्त रहेगा। और बॉडी के हर नसों में, हर कोशिकाओं में, वो हर जगह दौड़ेगा सही से। इसका मतलब है कि खून में बीमारी है, खून में टॉक्सिन्स। तो उसको सही करने के लिए दोस्तों हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं और उसको हम खाते हैं। और ये ज़रूरी भी है, जब भी आप कुछ सीरियस मैटर हो तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों, मैं तो बस आपके अंदर का हीलर जगाना चाहता हूँ। और साथ दवा के साथ आप ये भी चेक करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम सब मैनेज होना शुरू होगा। ठीक है ना दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पे कुछ और चर्चा बाकी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, फिर आप लोगों को पेशेंस नहीं रहेगा देखने का। इसलिए हमको बनाने आप बोलेंगे तो हम तो वीडियो, अगर हम बात करना शुरू करें तो कम से कम सिर्फ पानी पर ही 1 घंटा का वीडियो बन सकता है दोस्तों। लेकिन मैं छोटा छोटा वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका भी समय बचे और आप इसको देख पाएँ आराम से, ठंडे माथे से, ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मुझसे अगर कुछ बोलने में कुछ गलती हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपका मित्र हूँ। मैं आपके अंदर का हीलर जगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है सेहत आपके अंदर है, लेकिन अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।